वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। मुश्किलें आएंगी डॉट 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 लेकिन मैं संभाल लूंगा। हम जानने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर किस तरह की एनर्जी में है, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो करंट फीलिंग्स, फ्यूचर फीलिंग्स और उनकी अपडेट एनर्जी रीडिंग है ये। और गाइस, इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि डेली चैनल पर एक पिके कार्ड रीडिंग आएगी और एक आएगी कलेक्टिव रीडिंग। सिर्फ आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर चुनना है और टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन आपको लेकर जो भी सोच रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम दोनों के रिश्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। उन्हें पता है, शायद वो पहले आपके साथ उन मुश्किलों को साझा करने के लिए रेडी नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मुश्किलें क्या हो सकती हैं, क्योंकि आप तो उन्हें प्यार करते हो। आप अपनी तरफ से तो कभी भी कोई प्रॉब्लम उनको देना नहीं चाहते, लेकिन मुश्किलें आएंगी मैं संभाल लूँगा। मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा फैमिली इशू लग रहा है पार्टनर की ज़िंदगी में, आप दोनों को लेकर। कुछ लोगों के पार्टनर ने फैमिली को आपके बारे में बताया होगा। सबकी बात नहीं कर रही, क्योंकि मुझे कुछ लोग यहाँ पे मैरिड भी लग रहे हैं, कुछ लोग अनमैरिड लग रहे हैं, और बाकी के कार्ड्स उन लोगों की एनर्जी है जिनके पार्टनर का कोई डिवोर्स केस चल रहा है या वो सेपरेशन से गुज़र रहे हैं अपनी लाइफ में, और वो आपको भी लाइफ में ऑन एंड ऑफ वाले सिचुएशन को निभाना शुरू कर देते हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में उन्हें परेशानी फील होती है, अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम हर एक से नहीं बांट सकते, ना किसी को बता सकते हैं। तो जब उनको ऐसा कोई ट्रिगर मिलता है तो वो क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए वो अपनी ज़िंदगी को अपने तक सीमित रखते हैं, ना किसी को ज़्यादा बताना, दोस्तों से भी कटे फटे रहते हैं, डिटैच हो जाते हैं। मतलब आइसोलेशन उनको अच्छा लगता है, सॉलिट्यूड को एंजॉय करते हैं, और फिर सोचते हैं अच्छे से कि अब रिलेशन में आगे क्या करना है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है ये रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, चट्टानें हैं, पहाड़ हैं। उन्हें इन सब चीज़ों को पार करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। उनकी लाइफ में उनको प्यार के अलावा भी बहुत सारी समस्याएं महसूस हो रही हैं। शायद वो पहले बहुत चिल्ड आउट रहते थे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब उनकी सोच बदल रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे लगता है कि करियर में तो अच्छा कर रहे हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, पर्सनली उन्हें अपनी ज़िंदगी का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इंटरनली अंदर से दिल में उनको किसी चीज़ का मलाल है, पछतावा है कि बाकी सब कुछ सही है, लेकिन एक प्यार वाला जो दिल में कमरा है वो खाली पड़ा है। इस रीडिंग में पार्टनर के ज़ोडिएक साइन सबसे ज़्यादा अर्थ एलिमेंट के हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, वाटर एलिमेंट में राशि है पाइसीज और स्कॉर्पियो की,
मीन और वृश्चिक राशि। फायर एलिमेंट में तीनों साइन आए हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि। और लास्ट में बचता है एयर एलिमेंट, जिसके मुझे 2 साइन नज़र आ रहे हैं। एक तो है जेमिनी का और दूसरा है लिब्रा का। मिथुन राशि और तुला राशि, ये राशियां आपके पार्टनर की हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जजमेंट और जस्टिस, इन दोनों चीज़ों को लेकर भगवान के आगे सरेंडर कर चुके हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको ज़िंदगी में प्यार के लिए अकेला फील करवाया है। आपने जितने भी आज तक इस पर्सन को अपनी लाइफ में प्यार दिया है, इनकी कद्र की है, इनकी हाँ में हाँ मिलाई है। ये जब आपसे मिलना चाहते तो आप तुरंत अपने बाकी कामों को भूल जाते थे, लेकिन इनको पहले नंबर पे रखते थे। इन्हें वो सब याद आ रहा है और इन्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत इंसान है। इन्होंने एक सच्चे साफ दिल से प्यार करने वाले इंसान को अपने रिलेशन में रुलाया भी है और उसका दिल कई बार तोड़ा है। शायद इसी वजह से ये पर्सन इमोशनली, मेंटली और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आपसे कनेक्शन फील करते हैं। इन्हें हो सकता है अभी कुछ दिन से आपके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं जिनसे इस इंसान को एक एनर्जी फील होती है। और कई बार ये आपके बारे में सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचते हैं और अपनी गलतियों को आपके सामने सॉरी कहकर या उन गलतियों को आपके सामने कि मुझे माफ़ कर दो, इस तरह का मौका मांगने भी आ सकते हैं। अभी ना इनके अंदर वो एक अपने आप से ना बातें चल रही हैं। हमारे दिल और दिमाग में कई सारी बातें घूमती रहती हैं, हमारे मन में कई सवाल होते हैं। कई बार हमें बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता और कई बार हम जब कुछ सोच भी नहीं रहे होते तो अचानक हमारे दिल में किसी सवाल का जवाब हमें मिल जाता है कि अच्छा, उस टाइम अगर मेरे पार्टनर ने ये किया था मेरे साथ तो कहीं ना कहीं मैंने भी उस इंसान को वो पावर दी थी, मैंने भी उस इंसान पे भरोसा करके, क्योंकि आपने इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया है। जिसे कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, तो मुझे लगता है प्यार अंधा नहीं होता, प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। अगर उनको रेड फ्लैग्स दिखाए जाएं, अगर उनको उनकी इंट्यूशन बोलती है कि दाल में कुछ काला है, तो हम कहते हैं कि नहीं, हम तो प्यार करते हैं, कोई बात नहीं, हम उन्हें माफ़ कर देंगे, जो कि गलत नहीं है, टू सम एक्सटेंड सही है, क्योंकि हम अपना रिश्ता बचाना चाहते हैं, हम नहीं पार्टनर को खोना चाहते। हम उनकी हज़ारों गलतियां माफ़ करने को भी तैयार होते हैं, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है और वो लिमिट जब क्रॉस हो जाती है ना, तो यूनिवर्स फिर दो प्यार करने वालों को ना ज़िंदगी के अलग अलग रास्तों पर भेज देते हैं। चाहे आप उसे ब्रेकअप कह लो, चाहे उसको सेपरेशन का नाम दे दो, चाहे टेम्परेरी फेज़ में आप दोनों को डाल दिया जाता है कि आप अपनी गलतियों से सीखो और वो अपनी गलतियों को समझें और उन्हें सुधारें। इस ऑप्शन में डेफिनेटली मुझे लग रहा है पार्टनर बहुत जल्दी आ सकते हैं, बहुत जल्दी। इस रीडिंग को सुनने के हो सकता है कुछ ही घंटों में कुछ लोगों के पार्टनर का कॉल आ जाए और कुछ लोगों के लिए मुझे अगले 14 दिन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। 14 दिनों में इनका कोई ऑनलाइन हिंट मिलना, कोई साइन यूनिवर्स का मिलना, कोई सिंक्रोनिसिटी फील होना या पार्टनर की तरफ से
अपॉलजी आ जाना, या इनका कोई दोस्त आपको कांटेक्ट करके बता दे कि ये पर्सन तुम्हारे बारे में मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे, ऐसा कुछ हो सकता है। राशियां यहाँ पर मुझे सारी ही नज़र आ रही हैं, लेकिन जो मेन राशियां मैंने आपको बताई, मेन का मतलब ये है कि उनकी एनर्जी इस रीडिंग में पार्टनर की 90% से ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। और जिनकी राशियां रीडिंग में नहीं आई, वैसे तो सारी ही आई थी, मुझे लगता है 2-3 राशियां बीच में नहीं आई, उनकी एनर्जी रीडिंग में सिर्फ 30-40% है। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अपने जीवन में परेशान भी हैं। इनके दिल और दिमाग में एक बैलेंस नहीं बन पा रहा, इनका दिमाग कुछ और सोच रहा है, दिल कुछ और सोच रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं, शायद वो इस वजह से भी परेशान है कि हमारी अगर शादी ना हुई होती तो वो आप ही से शादी करते। तो बस इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में 555 लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने ये प्यारा सा ऑप्शन चूज़ किया है, आप लोगों के पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? मुझे लग रहा है आपके पर्सन काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं आपके लिए। आपके पर्सन को अच्छा लगता है जब आप उनकी केयर करते हो, चाहे आप नाराज़ भी हो, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उन्हें माफ़ भी कर देते हो और उन्हें हंसाने की कोशिश करते हो, या अपने मतलब आपका एक अपना तरीका है उनको मनाने का, उन्हें अच्छा लगता है। कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी जिद में हैं, पूरा ध्यान इनका काम पर तो नहीं है, ना ही अपनी लाइफ पर है, लेकिन जिद में है। ऐसा नहीं है कि पर्सन आपको छोड़कर सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, वो खुद में भी परेशान है। ये पर्सन मुझे लगता है कि बाहरी दुनिया को ना कुछ और दिखाते हैं। इनके लिए ना ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि सामने वाले लोग इनको हमेशा हंसता खिलखिलाता, एनर्जी से भरा हुआ, ज़िंदगी में ग्रो करता हुआ और लोगों की अटेंशन बटोरता हुआ, बस इस तरह की पर्सनालिटी या एटीट्यूड में रहें। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है किसी दूसरे कंट्री से हों या किसी अदर कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी से हों, और आपके पर्सन इन सब चीज़ों को लेकर भी परेशान है कि मैं उसको जब देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, या उसके साथ जब मैं टाइम बिताना चाहता हूँ तो वो मेरे पास क्यों नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना गाइज, वो कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में जो लोग होते हैं, शुरू में उनको वो रिलेशन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि कोई भी रिश्ता है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, चाहे आपके सेम सिटी, सेम टाउन, सेम प्लेस से पार्टनर हैं, स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है, डेटिंग फेज़, उसमें दोनों ही एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो दोनों को एक्साइटमेंट होती है, दोनों को क्यूरियोसिटी होती है, दोनों उस रिलेशन में एफर्ट भी डालना चाहते हैं, वेट भी करना चाहते हैं और उस रिलेशन को आगे भी ले जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे वक्त गुजरता है, हमें पर्सन की और पर्सन को हमारी आदतों का, हमारे व्यवहार का, हमारी दिलचस्पी किस में है, यानी कि हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं, हमारी सोच कितनी मैच करती है, हमारी कंपैटिबिलिटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमें वक्त गुजरने के साथ पता लगती हैं। पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट में लटकते नहीं हैं। ये पर्सन ऐसे हैं जो पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा नहीं याद करते कि ये पास्ट को पकड़ कर बैठ गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इनका मूड बहुत फ्लक्चुएट करता है। ये पर्सन अपनी मूड के कारण कभी कभी बहुत ईगो में आ जाते हैं, कभी कभी बहुत
इमोशनल फील करते हैं और कभी कभी ये ऐसा भी फील करते हैं कि जैसी ज़िंदगी चल रही है उसको चलने दो। कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में है, इसीलिए आपके बारे में इतना ध्यान नहीं दे पा रहे। मुझे लग रहा है कि आपको थर्ड पार्टी वीडियोस को ज़रूर सुनना चाहिए। अगर आप थर्ड पार्टी वीडियोस को ज़्यादा सुनते नहीं हो तो सुनना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहाँ थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता कैसा चल रहा है, क्या होने वाला है, वो छोटी छोटी अपडेट आपको टाइमली मिलती रहती है। और जब हमें अपडेट मिलती रहती है ना, तो हम में कॉन्फिडेंस भी आता है, हम पॉजिटिव भी हो जाते हैं और हम कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए अपने आप को रेडी करना शुरू कर देते हैं। तो आपको थर्ड पार्टी वीडियोस मिल जाएंगे इस चैनल की प्लेलिस्ट में। इन केस आपको वीडियोस नहीं मिलते, क्योंकि कुछ लोग मेहनत भी नहीं करते ना, अपनी उंगलियों को चलाते भी नहीं हैं, उनको सब कुछ रेडीमेड चाहिए, बना बनाया। तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे टॉक थ्रू टैरो थर्ड पार्टी, वो वीडियोस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। उन्हें आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। ये भी हो सकता है कि पर्सन को थर्ड पार्टी से कार्मिक रिलेशन फील होता है, और कई बार ये पर्सन ऐसा भी फील करते हैं कि शायद अब आप उन्हें अपनी लाइफ में दोबारा जगह नहीं दोगे। क्योंकि कुछ लोगों में इस पर्सन ने आपको अचानक ही छोड़ा होगा और फिर कुछ टाइम बाद ये खुद ही वापस आ गए होंगे, ये बोलकर कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मुझे अपनी गलतियों का पछतावा हो गया है और अब मैं तुम्हारे साथ कभी दोबारा धोखा नहीं करूँगा, कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। पर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कई बार ये बोलकर दोबारा गलतियाँ की हैं। अभी भी वो यही सोच रहे हैं कि मैं क्या मुंह लेकर उस इंसान के पास दोबारा जाऊं। मेरे हाथ में कोई सॉलिड ऑफर भी नहीं है कि वो आपको स्टेबिलिटी लाइफ में दे सके, आपका प्रोवाइडर बन सकें, आपके लिए फ्यूचर को सेटल कर सकें या आपकी जिम्मेदारी उठा सके। या तो ये अपने अंदर ही कुछ ऐसे फियर्स और कुछ एंजाइटी लेकर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो शुरू से ही अपना माइंड बना लेते हैं कि रिलेशन में जो है फ्यूचर है वो होता नहीं है। क्योंकि मर्ज़ी से हम रिलेशन बना तो लेते हैं, लेकिन हमारा जो फ्यूचर है वो हमारी फैमिली यानी कि हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स वो डिसाइड करते हैं। तो शायद ये शादी के नाम पर अपने कदमों को पीछे ले जाते हैं जब भी आप कमिटमेंट या शादी की बात करते हो। तो मुझे ये लग रहा है कि इनको अब ऐसा फील हो रहा है कि मैंने गलती कर दी है। वो प्यार में आपको उस तरीके का समझते थे कि शायद आप भी बाकी रिलेशनशिप्स की तरह इनके साथ फन करोगे, प्ले अराउंड करोगे, फ्लर्टिंग होगी और एक दिन टाइम पास वाला रिलेशन बनाकर छोड़ दोगे। लेकिन आपने रिश्ता निभाया, आपने इनको फील करवाया कि आप और लोगों से बहुत अलग हो। ये आपके बारे में ना काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और अभी कुछ पिछले 6-7 दिनों में इन्होंने आपके बारे में ऑनलाइन भी चेक किया होगा, कहीं से आपके बारे में पूछा भी होगा। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आने वाले हैं। अगर ये लंबे टाइम से आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, मान लीजिए कि 6-7 महीने निकल गए हैं या उससे भी ज़्यादा का टाइम, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ। आप लोगों को कहा जा रहा है कि खुद से इस पर्सन को चेज़ मत करना, कि रीडिंग में सुन लिया है कि पर्सन लौट रहे हैं और आप इन्हें खुद से फटाक से कॉल करने लग जाओ, मैसेज करने लग जाओ, वो मत करना। थोड़े दिन का वेट कर लो, ये पर्सन आपकी तरफ आ ही रहे हैं। आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया है। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम योर पास्ट।
अपने पास्ट से खुद को फ्री कर लो। फ्री करने का मतलब ये नहीं होता कि पास्ट को भूल जाना है, फ्री मतलब कि उसमें बंधना नहीं है। अगर आप पुरानी बातें ज़्यादा सोचते हो, पुराने मैसेज निकाल निकाल के पार्टनर के पढ़ते हो, या पार्टनर की पुरानी तस्वीरें देखते हो, उनके रिकॉर्डेड मैसेजेस, ऑडियो, वीडियो कॉल्स, स्क्रीनशॉट, कुछ भी आपने सेव किया हुआ है, यहाँ तक कि उनके दिए हुए तोहफे भी आपने संभाले हुए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मत चेक करो। कुछ दिनों के लिए आप बस यही सोचो कि जो मेरे लिए बेस्ट है वही होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे पास्ट में लटकती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर आप ज़्यादा पास्ट में लटके रहोगे ना गाइस, तो अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले भी होंगे, आपको सॉरी भी बोलने वाले होंगे, या आपको ये चेज़ भी करने वाले होंगे, तो उस प्रोसेस में डिले हो जाएगा। बस ये रीडिंग यही थी। इसको क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक देना, कमेंट में 555 एंजल नंबर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ये तीसरा और आखिरी ऑप्शन चूज़ किया है गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि फीलिंग्स तो इनकी काफ़ी न्यूट्रल है। मतलब ये नेगेटिव भी सोच रहे हैं, पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, और हैप्पी भी फील करते हैं, सैड भी फील करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ डाल कर बैठ गए हैं, अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे। ये पर्सन अपना ध्यान भटकाने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस को देख रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, ब्लॉग्स सर्च कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं अपना। इस पर्सन को लग रहा है कि आप उनके जीवन में इस तरह छा गए हो, मतलब वो आपको भूल नहीं सकते। जैसे एक रिचुअल ही बन गया है कि रोज़ उठना है और अपने मन को समझाना है कि आज मुझे उसे याद नहीं करना, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके आपके बारे में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पाते। अगर वो ये भी बोलते हैं ना कि आज मैं उसको ऑनलाइन देखूंगा नहीं, उसके बारे में सोचूंगा नहीं, फिर भी आपकी तरफ इनका ध्यान जा रहा है। एक तो मुझे ये लग रहा है कि आप इस इंसान को इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि आप इस पर्सन के लिए या तो कोई उपाय स्टार्ट करके बैठे हो, जैसे कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग भगवान से मन्नत मांगते हैं कि मैं इतने दिनों तक ये करूँगा, या मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, या मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा, बस मुझे मेरा प्यार मिला दो। मुझे यहाँ पे वो लोग भी दिख रहे हैं। मैं सबकी नहीं बात करूँगी कि यहाँ जितने लोग रीडिंग सुन रहे हैं वो सब ऐसे नहीं, कुछ लोग तो है ऐसे, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपके कार्ड्स में वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ करते हैं यहाँ पे, और कुछ लोगों ने बॉडी पर क्रिस्टल्स वगैरह डाले हुए हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे रुद्राक्ष भी पहने हुए हैं, हाथ में क्रिस्टल का ब्रेसलेट, कोई रिंग, गले में पेंडेंट, या अपने आसपास आपने क्रिस्टल का पिरामिड, कोई टंबल स्टोन, क्रिस्टल बैंड, कुछ ऐसा रखा हुआ है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी मैनिफेस्टेशन का ही रिजल्ट है, कि आपके बारे में भी सोच रहे हैं और वो ये फील कर रहे हैं कि ऐसा क्या है इस रिश्ते में जो आपका ख्याल उनके दिल और दिमाग से जा नहीं रहा। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव या ओपन अप अपने दोस्तों में नहीं होते रिलेशन को लेकर। वैसे बेशक ये बहुत जॉली हो, फन लविंग हो, या छोटी छोटी बात पे जोक्स क्रैक करना, टीज करना, फ्लर्ट करना, प्ले अराउंड करना अच्छा लगता होगा, लेकिन रिलेशन को लेके बहुत ही मिस्टीरियस हैं, सीक्रेटिव हैं, और जितना जायज़ है या जितना इन्हें ज़रूरी लगता है उतनी ही बात अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, ज़्यादा बताते नहीं हैं।
इस वजह से भी शायद ये फ्रस्ट्रेटेड है, एनर्जी लो है, डबल थॉट्स हैं दिमाग में। कई बार उनको लगता है कि इस रिलेशन में रहना चाहिए और कई बार उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में उन्हें बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत चैलेंजेस होंगे, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो क्यों ना इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ जाए। क्योंकि ये पर्सन फैमिली का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या तो ये ऑलरेडी आपको बोल चुके हैं कि हमारा फ्यूचर नहीं है। सबके लिए नहीं कहूँगी, कुछ लोगों को इस पर्सन ने बोल दिया है और कुछ लोगों को बिना बताए ये पर्सन गायब हुए हैं, जैसे रिलेशन से अचानक गायब हो जाना। और हमें लगता है कि क्लोजर नहीं मिला, काश ये पर्सन बताकर जाते तो मन में वो तसल्ली हो जाती। इस रीडिंग में राशियां जो सबसे ज़्यादा आई हैं वो वाटर एलिमेंट है, एयर है, अर्थ एलिमेंट है और लास्ट में फायर है। वाटर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, कैंसर है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है मुझे। तो कर्क राशि भी है, मीन भी है और वृश्चिक राशि भी है। ये राशियां ना आपके पर्सन की सन, मून, राइजिंग और वीनस कोई भी हो सकती है, यानी कि इनका लगन भी हो सकता है, चंद्र राशि, सूर्य राशि या शुक्र इन राशियों में बैठा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अर्थ एलिमेंट के भी तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट का एक ही साइन है, लियो का, सिंह राशि का। एयर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे 1 मिनट के लिए भी अपने एनर्जी को, अपने थॉट्स को और अपने सबकॉन्शियस विचारों को दूर नहीं कर पा रहे। ये पर्सन आपके बारे में ना कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं। कॉन्टिन्यूसली सोचने का मतलब ये नहीं कि इन्होंने खाना पीना बंद कर दिया है, काम पे जाना बंद कर दिया है, दोस्तों को मिलना बंद कर दिया है। रोज़ ये आपके बारे में सोच रहे हैं। जब भी इनको आपकी याद आती है ये बेचैन फील करते हैं। कई बार तो फ़ोन में मैसेज टाइप भी करते हैं लेकिन उसको भेजते नहीं हैं। कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि वो आपसे खुलकर बात कर लें अपनी फैमिली के बारे में, या उनको जो भी चैलेंज लगता है, जो भी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल लगता है कि इस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, वो खुलकर बात करना चाहते हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं बना पा रहे। आई डोंट नो क्यों। अगर ये थर्ड पार्टी में है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये आपको सच नहीं बता रहे। आपके साथ भी रिलेशन रखा हुआ है, उसके साथ भी। और जब ऐसा होता है ना तो कई बार इंसान ना फंसा हुआ फील करता है। शुरू शुरू में तो उसको लगता है कि दूसरे इंसान को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं डबल डेट कर रहा हूँ या चीट कर रहा हूँ। तो इनको अपना कर्मा मिल रहा है, या फिर ये पहले कर्मा से डरते नहीं थे या कर्मा थ्योरी में बिलीव ही नहीं करते थे। इन्हें लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अब इनकी ज़िंदगी जब इनको समस्याएं दे रही है, जब इनकी लाइफ में एक के बाद एक कोई ना कोई इनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी एडिक्शन का ये शिकार हुए हो सकते हैं, उसमें ये इंडल्ज ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर ये अपनी नींद पूरी नहीं ले पा रहे। रात के टाइम आपके बारे में अचानक ख्याल आ जाता है, चाहे ये अपने मोबाइल पे कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी मूवी देख रहे हैं टीवी में, या घर से बाहर दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, एकदम से वो थॉट आता है दिमाग में कि मैंने उसके साथ गलत किया है। बट अच्छी बात मुझे ये लगी इस पर्सन के लिए कि वो आपको ना एक हाई लेवल पर देखते हैं। हाई लेवल प्यार में आपने सेट कर दिया है। अगर कोई प्यार की बात करे तो आपका नाम पहले नंबर पे होगा, क्योंकि आपने प्यार में कभी धोखा नहीं दिया। शायद आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया है। बट ये बहुत अपने आप को ना कमज़ोर और फीका महसूस कर रहे हैं। इस पर्सन को ना अभी हीलिंग
की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस इंसान का या तो हीलिंग करवाओ या फिर इस इंसान को डेली पॉजिटिव लव वाइब्रेशन भेजना शुरू कर दो। लव वाइब्रेशंस कैसे भेजे जाते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या होती है, कैसे काम करती है, उसकी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी, ताकि इनकी एनर्जी ना थोड़ी सकारात्मक हो जाए। बहुत नेगेटिव हो गया है रिलेशन और लव के लिए। अगर ये चाहें तो मिडल वे निकाल सकते हैं, बीच का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अगर ये मैरिड भी हैं और आपसे रिलेशन भी रखना चाहते हैं, क्योंकि इनके थॉट्स तो यही हैं कि वो शादी जो चल रही है इनकी, उससे इतना ज़्यादा इंटरनली खुश नहीं है, क्योंकि उनको आपसे कोई सोल कनेक्शन फील होता है। और अगर आप भी मैरिड हो तो सकता है कि आपको भी इनसे सोल कनेक्शन फील होता हो। तो कई बार वो ट्रिगर हो जाते हैं कि ये रिश्ता कैसा है। बाकी ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो या ये रीडिंग पसंद आया होगा। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको 555 एंजल नंबर डालना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी आपका खुद का कोई भी टॉपिक है जिस पे आप अगला वीडियो देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो, उस टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। उस पर वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। और जिनको लेनी है कंसल्टेशन, वो लोग कृपया करके कंसल्टेशन से जुड़ी हुई जानकारी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी कंसल्टेशन के बारे में जान सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से है। और किसी भी कंसल्टेशन के लिए आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ही चेक करना है और कहीं पे आपको जानकारी नहीं मिलेगी। फ़िलहाल गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।